कहानी की शुरुआत में हम एक वार जोन को देखते हैं जहाँ पे इंसानों के डेड बॉडी से इंसानी ऑब्सेशन निकल के स्पिरिट वॉइड में जमा होने लगते हैं, जो कि सदियों के कल्टीवेशन के बाद स्पिरिट में कन्वर्ट होते हैं। फिर देखते हैं सभी स्पिरिट अपने सॉवरियन को वेलकम करते हैं, जो कि हमारी ड्रामा की फीमेल लीड ही शिमो है। ये 10 जनरेशन में सबसे ताकतवर सॉवरियन माने जाते हैं। फिर भी इतनी ताकतवर होने के बाद भी पांचों सेंस काम नहीं करते। रंग, टच, टेस्ट, ठंडी गर्मी महसूस नहीं कर सकती। सिर्फ डेलीवरेंस तलवार का मास्टर ही इन्हें पांचों सेंस लौटा सकता है। इन्हें इंसानों के बीच में घूमना पसंद है। लांजाओ में ये घायल इंसानों के बीच में घूम रही थी कि तभी एक घायल आदमी उनको पैर पकड़ के मदद मांगने लगता है अपने बेटे को बचाने के लिए, जो कि लाशों के बीच में फंसा हुआ था। शिमो उसके पास जाके अपने आंखों से उसे डरा देती है। वो आदमी डर के थोड़ी पीछे हट जाता है। फिर भी अपने बच्चे के लिए वो शिमो से मदद मांगने लगता है। वो अपनी स्पिरिट रूल के मुताबिक उसके एक विश को पूरा कर सकती है, उसके ऑब्सेशन के बदले, जिसके लिए वो आदमी मान जाता है। फिर शिमो अपनी स्पिरिट लालटेन में उसके ऑब्सेशन को खींच लेती है और लाशों के बीच में से वो बच्चे को बचाने लगती है। लेकिन लाशों के ढेर में से भी वो बच्चे को देख लेती है और बच्चा भी उसे देख लेता है। बच्चे का नाम चेनिंग है। और तभी एंट्री होती है हमारी ड्रामे की मेन लीड तबाई आर्मी के जनरल जुआन सू की, जिसके पास डेलीवरेंस तलवार थी, जो कि शिमो की आंटी की थी। जिसे देख के शिमो थोड़ी क्यूरियस हो जाती है और रोते रोते जनरल के सामने घुटनों में बैठ के बाकियों को देख के शुक्रिया अदा करने लगती है। तलवार को पास से देखने के लिए शिमो जनरल के पास जाती है और उन्हें मक्खन लगाते हुए तलवार को छूने की कोशिश करती है, लेकिन जनरल उसे रुमाल पकड़ा के खून को पोंछने के लिए बोलता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर देखते हैं और शिमो बच्चे को बचाने के लिए बोल के बेहोश हो जाती है। फिर जनरल बच्चे को बचाने और शिमो को टेक केयर करने को बोलता है अपने सैनिकों को, और शिमो अपनी असली रूप में तलवार और जनरल दोनों को देखती रहती है। अगले सीन में गवर्नमेंट ऑफिस को दिखाया गया है, जहाँ पे जनरल सू अपने दोनों असिस्टेंट कैप्टन मैंग और शिया के साथ आर्मी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वही खिड़की से बाहर शिमो इन्हें देखती रहती है। शिमो जब अपनी असली फॉर्म में होती है तभी कोई इंसान इसे देख नहीं सकता। इधर चेनिंग सपने में डरते हुए अपने पापा का नाम बोल रहा था और शिमो इरिटेट होकर यहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद जनरल सू इन दोनों भाई बहनों के बारे में पूछता है। कैप्टन मैंग बोलती है कुछ दिन रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाएंगे, और तुम्हें नहीं लगता वो लड़की थोड़ी सस्पिशियस है, उसे ज्यादा दिन यहाँ पे ना रखना ही अच्छा है। इधर शिमो अपनी इंसानी बॉडी के पास आके बॉडी को थोड़ी देर देखने के बाद बॉडी के अंदर चली जाती है। फिर चेनिंग के पास जाती है, जो कि सपने में डर रहा था, और अपने पापा का नाम बोलते बोलते वो शिमो का हाथ पकड़ लेता है। शिमो बोलती है इतनी सदियों में तुम पहले हो जिसने मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत की है। फिर उसे थोड़ी देर देखने के बाद वो चली जाती है। फिर शिमो एक आदमी को समन करती है, जो कि बेचारा सो रहा था। उसका नाम फेंग ही है, जो खुशी से उठता है और शिमो का अपना ग्रेस एंसेस्टर बोलता है और बोलता है किस काम के लिए आपने इतनी रात को मुझे बुलाया। शिमो बोलती है मुझे कोर्ट में किसी के बारे में जानना है जिसे डेलीवरेंस ने चुना है। फेंगिंग बोलता है कौन है, लेकिन शिमो कुछ नहीं बताती। अगले सीन में हम जनरल सू को देखते हैं, जो कि शहर में घायल इंसानों के बीच में घूम रहा था और जिन्हें मदद की ज़रूरत है वो उन्हें मदद करता है और दूर से उन्हें देखता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम कैप्टन मैंग को देखते हैं, जो कि इन दोनों के लिए खाना लेके आए थी। खाने को टेबल में रख के इनमें से एक बन लेके शिमो को खाने को बोलती है। शिमो उन्हें थैंक यू बोलती है और अपना नाम साव साव बताती है, और चेनिंग के साथ खुद को भी कमज़ोर दिखाने की कोशिश करती है और बहाने से जनरल सू के बारे में जानना चाहती है, जिसे कैप्टन मैंग गुस्सा हो जाती है। तभी चेनिंग उठ जाता है और खाने को देख के दौड़ के आके खाने लगता है, और खाते ही वो उल्टी करने लगता है। फिर शिमो एक बन तोड़ के देखती है, जो कि नॉर्थ चंग का फेमस बन है, जिसे सिर्फ वहाँ के लोग खा सकते हैं।
और ये बात कैप्टन मेंग को बोलते। तभी कैप्टन मेंग अपनी तलवार निकाल के सिमो के गर्दन के पास रखती और बोलते, तुम इसे एक बार में कैसे पहचान गई? भला चाहती हो तो सच बोल दो। सिमो बोलती है, हम नॉर्थ चैंग से नहीं है। कैप्टन मेंग कहती है, अगर तुम किसी भी गलत इरादे से यहाँ पे आई हो तो वो इरादा छोड़ दो और हम सब बहुत बिजी है, कल सुबह तुम यहाँ से चली जाना। और जाते हुए सिपाहियों को इन पर नजर रखने को बोल के चली जाती है। चैनिंग खाना खा रहा था और सिमो से उसका नाम पूछती है। फिर सिमो को खाना ना खाते हुए देख के वो उसके बारे में पूछता है। सिमो अपना खाना भी उसे दे देती है। अगले सुबह इन दोनों को जनरल मेंशन से बाहर निकाल दिया जाता है और जाते हुए इनके पास से एक आदमी गुजर जाता है और सिमो इसे देखती रहती है। अगले सीन में ग्रेवयार्ड में हम सिमो और चेनियंग को देखते हैं, जो कि चेनियंग के पापा के डेड बॉडी को दफनाने आए थे। जहाँ पे सिमो पेपर मनी से खेलती रहती है और बेचारा बच्चा गड्ढा खोदने की कोशिश करने लगता है। सिमो ये देख के मैजिक से गड्ढा खोद देती है और चेनिंग डर के गिर जाता है पीछे। फिर अपने पापा के बॉडी को दफनाने के बाद चेनिंग रो रहा था और पेपर मनी उड़ा रहा था। ये देख के सिमो इरिटेट हो रही थी और उससे अपना पापा का नाम पूछ के एक लकड़ी में लिख के वहाँ पे गाड़ देती है। फिर पेपर मनी के बकेट को लेकर उसको आसमान में उड़ा रही थी और मैजिक से उसे तितली में बदल देती है और चेनिंग को भी उड़ाने को बोलती है। चेनिंग उसे देखकर खुश हो जाता है और सिमो को मैजिशियन समझने लगता है और सिमो ये सुनकर मुस्कुरा देती है और मैजिक से पूरे ग्रेवियर्ड में तितलियां उड़ने लगता है। और दूर से ये सब एक आदमी देख रहा था, जो और कोई नहीं जनरल शू था। वो सिमो को देख लेता है और सिमो भी उसे देख लेती है और बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जनरल शू उसके पास से गुजर जाता है। एक औरत की मदद करने जाता है जिसे कुछ लोग आर्मी के नाम पे लूट रहे थे और वो लोग उस औरत को धकेल देते हैं, जिसे जनरल शू पकड़ लेता है गिरने से बचाने के लिए और फिर उन लोगों को आर्मी के रूल बताने लगता है। ये सुनकर उनमें से एक आदमी तलवार निकाल लेता है और सिमो दूर से जनरल को तलवार से लड़ने को देखने के लिए मैजिक से हमला करवा देती है, लेकिन जनरल शू बिना तलवार के उन सबको हरा देता है, जिसे सिमो देख के उदास हो जाती है। जनरल शू उस औरत को उसकी चीज लौटा देता है और जाने लगता है ग्रेवयार्ड से और ये देख के सिमो भी चेनियंग को खींच के ले जाने लगती है उसके पीछे। जनरल को रोक के पिछले दिन के लिए शुक्रिया करने लगती है चेनियंग के साथ। जनरल उन्हें रोक के जनरल बोलने से मना करता है यहाँ पे, ताकि दुश्मन अलर्ट ना हो जाए और सिमो को बोलता है, आपकी आंखें बहुत तेज है, आपने मुझे कैसे पहचाना जबकि हम दोनों सिर्फ एक बार ही मिले हैं और आज मेरा मुंह ढका हुआ है भेल से। जिसे सिमो जनरल के तारीफ करती हुए बोलती है, मैं आपको बहुत दिनों से सराहना करती हूँ, जिससे वो सिमो को देखने लगता है और अपना नाम पूछता है। पर सिमो चैनिंग की तरफ देखती है जिसे नहीं पता था और एम्बेस्ड होके जनरल की तरफ देखती है, जिसे जनरल समझ जाता है ये झूठ बोल रही थी। फिर भी मुस्कुरा के अपना नाम बोलता है और एक दूसरे को थोड़ी देर देखते हैं। फिर सिमो अपनी और चेनिंग का नाम जनरल को बोलती है, तभी वहाँ पे कोई हमला कर देता है और सिमो जनरल को संभलने को बोलती है। जनरल डॉज कर जाता है, लेकिन मैजिक से सिमो फिर से उसे जनरल की तरफ मोड़ देती है, जिससे जनरल तलवार निकल कर वार करता है और सिमो सोचने लगती है ये है कौन। फिर डरी से हमें बेचारी बनने का नाटक करते लगती है जनरल का कपड़ा पकड़ के और बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है। फिर कहने लगती है हमारे कोई परिवार नहीं है और जनरल मेंशन से भी हमें निकाल दिया गया है, अभी हम बेघर है, रात को कहाँ रहेंगे पता नहीं। जनरल को अपनी तरफ खींचकर बेचारी बनने लगती है। जनरल बोलता है रहने का इंतजाम कर देंगे। फिर वो जाने लगता है। सिमो चेनिंग को आज स्नोफॉल के बारे में बता रही थी और इसे सुन के जनरल फिर से पूछता है इस बारे में, जिसे सिमो वेदर के बारे में बोलकर समझाने लगती है
और बोलती है मेरी आंखें बहुत तेज है। फिर जाते जाते शिमो की नजर और सोच तलवार पे ही होती है। तभी स्नोफॉल होने लगता है और हैरान होकर शिमो की तरफ देखता है और शिमो जनरल की तरफ देख रही होती है और शिमो चैनिंग को बोलती है तुम एक दिन और रात से बाहर हो, तुम बीमार हो जाओगे तो मुझे तुम्हारी देखभाल नहीं करनी। और फिर जनरल शू भी शिमो को अपनी भेल ढक के ठंडी ना लगाने को बोल के फास्ट स्नो को एंजॉय करने को बोल के चले जाने लगते हैं और जिसके पीछे पीछे चैनिंग भी जाने लगते हैं और शिमो उसे देखते देखते अपने 5 सेंस के बारे में सोचने लगती है। अगले सीन में एक वार के मैप को दिखाया गया है जिसे जनरल्स दुश्मन पर अटैक करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे और उसके छत पे शिमो जनरल के बारे में जानकारी ले रही थी फेंगी से, कैसे वो बड़ा हुआ है, उसकी फैमिली कैसे एक ऑफिशियल बने और क्यों वो बॉर्डर पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और शिमो बर्फ से खेलने लग जाती है। फिंगे बोलता है कोर्ट में उसका एक दुश्मन है। शिमो जिस बर्फ से खेल रही थी वो छत से 2 सैनिक पर गिर जाता है, लेकिन वो दोनों जब ऊपर की तरफ देखते हैं उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, जिससे फिर ये दोनों चले जाते हैं। तभी शिमो देखती है कुछ हमलावर हमला करने के लिए वहाँ पे चुपके आने लगते हैं, जिसे शिमो देख के हंसने लगती है और फिंगे खुश हो जाता है कि डेलीवरेंस तलवार का फाइनली कोई एक मास्टर है और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। शिमो जादू से लड़ने की जगह पे आ जाती है। हमलावर से सभी लड़ रहे थे। तभी शिमो देखती है उसकी बॉडी ठंडी में जमने लग गई है और बोलती है कितना नाजुक है ये बॉडी, फिर गायब हो जाती है। अगले सीन में चैनिंग नींद में से डर के उठ जाता है और शिमो को ढूंढने लगता है। शिमो को ना देख के बाहर ढूंढने लग जाता है। फिर अंधेरे में एक अजीब सी औरत को देखता है जो कि उसे बुला रही थी। उसे देख के डर के भागने लगता है। चैनिंग इधर शिमो आसमान पे आग सेक रही थी और सभी को लड़ते देख रही थी। तभी एक औजार उसकी तरफ आने लगता है और वो उसे टॉस कर देती है जो पेड़ पे जाके लगता है और जनरल शू ये नोटिस करता है और अपनी तलवार को निकल कर चारों तरफ देखने लगता है, जिसे शिमो मजे से देखने लगती है। फिर जनरल शू थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद अचानक से वो तलवार को ऊपर की तरफ कर देता है, जिसे स्पिरिट लालटेन डर के कांपने लगता है और पेंडेंट के आकार में पेड़ पे लटक जाता है और शिमो जनरल शू के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। शिमो को पहली बार पता चलता है स्पिरिट लालटेन डेलीवरेंस तलवार से डरता है और क्यों डेलीवरेंस तलवार जनरल को चुना है ये जानने के लिए जनरल शू पे हमला करती है। फिर जनरल शू बर्फ से जमने लगता है। यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।